Okay, so within our like previous session, we have understood that what is multi-threading, right? Multi-threading क्या होता है, क्यों हम लोग मल्टी-थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी-थ्रेडिंग के होने से हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ रखी थी अपने अपनी प्रीवियस हाँ जी। हमारे हमारे प्रीवियस प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इसको 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 समझा हुआ था, ठीक है ना। उसके उसके इमीडिएट बाद सर सी कुछ कुछ सेक्शन है जिसको हम लोग लाइक दोबारा से सर एक क्विक रिकैप कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग में कि सर थ्रेड कैसे जनरेट करते हैं। कुछ आपके रेडीमेड थ्रेड्स होते हैं, कुछ हम लोग अपने कस्टम थ्रेड्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं वो हम लोग आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर now after that see let's try to understand sir within this one so basically आपका जो थ्रेड होता है that is what an independent part of a program. What is a thread is an independent part of the program. A flow of execution is considered as thread. Sometimes some people are also used to say that a thread is an Python object. It is a Python object. Sometimes we all know that for every thread an independent job is available. For every thread an independent job is available. See the thread used in gaming, multimedia graphics implementation, that is also there, we have already discussed. We also know that for each and every server contains 60 number of threads, right? If we want to customize them, we can also do that. For the implementation of this threading, there is a like अगर हमको अगर इस थ्रेड को अगर जनरेट करना है, so there is a one module which is available. Sir, what is the name of that module? The name of that module is threading. Right? Okay. Sir, how can we check whether the present executing thread is working or not? So we all know that there is a one function which has been provided to you all, that is what the current underscore thread function dot get name. हाँ, सो इसके थ्रू हमें क्या होता है, तुरंत आपके पास एक आउटपुट अवेलेबल हो जाता है कि सर इस को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। लाइक एज फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन, और इस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है लाइक दिस स्टेटमेंट हियर, like we have provided here this statement right, और ये स्टेटमेंट को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। सो हमें पता है कि सर वी हैव टू राइट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सपोज थ्रेडिंग डॉट एंड देन करंट अंडरस्कोर थ्रेड फंक्शन डॉट गेट नेम फंक्शन। तो ये आपका अगर काम करेगा, तुरंत जो भी आपका प्रेजेंट में थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस वाले थ्रेड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको दे देगा कि नहीं दे देगा। सर वो थ्रेड का नेम देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा, लेकिन इस समय अभी जो मैंने लाइन लिखी हुई है ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि मैंने थ्रेडिंग मॉड्यूल को तो इंपोर्ट किया नहीं। हाँ यस वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर थ्रेडिंग को तो इंपोर्ट किया नहीं है, तो सर प्रॉब्लम तो जनरेट होगी। ठीक है,
तो मैं एंटर कर ले रहा हूँ इसको ताकि मुझे दोबारा ना टाइप करना पड़े। मैंने एंटर किया, एरर प्रोवाइड किया, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ इंपोर्ट थ्रेडिंग क्लियर। जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ I have written here or not, print this statement threading dot current thread dot get name. If we have written, now you can observe it, the output is available, that is what main thread. So तो इस तरीके से आपका जो भी रेडीमेड थ्रेड जनरेट होता है, ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल हो जाता है। सो इसका मतलब तो सिंपल सा है कि प्रोग्राम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, स्टेटमेंट 1 हो या 100 हो, देयर विल बी एट लीस्ट मिनिमम वन थ्रेड विल बी अवेलेबल। सर क्यों ये एक थ्रेड अवेलेबल होगा? क्योंकि ये जो एक थ्रेड है आपका, ठीक है, ये आपका किस टाइप का थ्रेड होगा? सर इट विल बी आइदर मेन थ्रेड, या फिर अगर यूज़र ने अपना खुद का कोई भी कस्टम थ्रेड अगर जनरेट किया होगा तो वो कस्टम थ्रेड होगा। बट यस, होगा ज़रूर, ठीक है। ओके सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी। पिछली क्लास में आई थिंक यहीं तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, और आप लोगों को समझाया था कि हाउ कैन वी डिफाइन द कस्टम थ्रेडिंग इन पाइथन। व्हाट इज़ द कस्टम थ्रेडिंग? कस्टम थ्रेडिंग का मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं कि नहीं होते? हाँ जी। तो वो जितने भी आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई थ्रेड आपका इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता? मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हैं, दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो वहाँ पर भी तो कोई ना कोई थ्रेड आपका इन्वॉल्व हो रहा होगा। जी बिल्कुल हो रहा होगा। तो वो थ्रेड कौन जनरेट करता है, कैसे जनरेट होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो वही यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सो पहला पॉइंट है आपका क्रिएटिंग अ थ्रेड यूजिंग एनी क्लास, ठीक है। हम लोग किसी भी क्लास के थ्रू हम लोग किसी भी क्लास के थ्रू क्या कर सकते हैं, थ्रेड को जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको जो प्रोवाइड किया गया है, दैट क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको पाइथन के अंदर एक रेडीमेड थ्रेड नाम की क्लास आपको प्रोवाइड की गई है। सर कौन सी थ्रेड नाम की क्लास? दिस वन, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से कोई भी इनहेरिटेंस आप लगा सकते हैं किसी एक क्लास को, यानी इस थ्रेड नाम की क्लास को एक आप अपनी नॉर्मल क्लास को एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। सर कैसे करा सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन आपके पास एक थर्ड पॉइंट आपको प्रोवाइड किया गया है, दैट क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस का कोई रिलेशनशिप नहीं, फिर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं आपको बेसिकली थ्रेड्स को जनरेट करने के। हम लोग सर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इन पर डिस्कशन करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। ठीक है, एज लाइक फॉर एग्जांपल सी, हम लोग एक प्रोग्राम एक लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आई थिंक आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया होगा इससे रिलेटेड। नाउ देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन एक क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ डेफ
डेफ डिस्प्ले नाम का एक हम लोगों ने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक लूप चलाया फॉर एवरी एक्स अवेलेबल इन द रेंज ऑफ और यहाँ पर हमने कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पर चाइल्ड लिख दिया हुआ है। तो क्या ये पर्टिकुलर सॉरी फॉर एवरी रेंज ऑफ 10, हाँ 10 ये हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस हैं। देन इसके इमीडिएट बाद अब यहाँ पर हम लोग कोई भी अपना एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाट चाइल्ड स्टेटमेंट, ठीक, हमने इसको लिख दिया हुआ है। तो अगर हम बोलें कि ये पर्टिकुलर जो हमारा फंक्शन है ये कितनी बार ये एग्जीक्यूट करेगा, ये हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तो हमें पता है कि सर इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट प्रोवाइड है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। मैं यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ प्रिंट और हम चेक करना चाहते हैं कि वाकई में इस पर्टिकुलर डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी कोई थ्रेड अवेलेबल है क्या, तो हमने लिख दिया थ्रेडिंग डॉट करंट अंडरस्कोर थ्रेड फंक्शन डॉट गेट नेम, हाँ एवरीवन सर। सो ये क्या हुआ, हमारा मेथड नेम हो जाएगा, हमारा थ्रेड को प्रिंट करने का स्टेटमेंट हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब ये जो हमारा फंक्शन है वो तो हमने फंक्शन लिख दिया, हम लोग आते हैं इस फंक्शन से बाहर। जैसे ही आप इस फंक्शन से बाहर आए, हमने यहाँ पर एक लूप लगाया हुआ है फॉर एवरी एक्स अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 10, ठीक है। और इस फॉर लूप के अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया हुआ है किसको, यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है मेन एक अपनी तरफ से मैंने लिख दिया हुआ मेन, ठीक है। ये एक हमारा एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट है जो कि आप गौर से देख रहे होंगे, तो ये आपका एक फंक्शन था डेफ डिस्प्ले नाम का फंक्शन। तो ये इसका और इसका इंडेंट सेम है, यानी कि डेफ फंक्शन के ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आपका ये लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स प्रिंट चाइल्ड और उस थ्रेड का नेम। बट अगर आप डेफ ब्लॉक के बाहर अगर आप बात करें, डिस्प्ले ब्लॉक के बाहर आप अगर बात करें, तो ये दोनों एक ही रेंज में है, राइट, एक ही सीक्वेंस में। सो ये वहीं पर लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स इन रेंज ऑफ 10 और मेन स्टेटमेंट को हमने 10 टाइम्स प्रिंट करा दिया हुआ है। फिर इसके इमीडिएट बाद हमने एक चीज़ और बोला हुआ है कि प्लीज़ काइंडली प्रिंट द जो भी आपका प्रेजेंट में एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है किसके अंदर, मेन के अंदर। तो जो भी आपका करंट में एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है प्लीज़ उसको प्रिंट करा दीजिए। तो यहाँ पर लिखा आपने करंट अंडरस्कोर थ्रेड फंक्शन डॉट गेट नेम, क्लियर। आपने ये चीज़ जैसे ही लिखा, नाउ व्हाट इज़ योर आउटपुट, सी जो भी आपका मेन ब्लॉक था उस मेन ब्लॉक को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, क्लियर। और मेन थ्रेड कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, 10 नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। सो कितने थ्रेड जनरेट हुए हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ थ्रेड्स आर देयर, 10 थ्रेड और सिंगल थ्रेड, यस कम ऑन रिस्पॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ थ्रेड्स आर देयर, 10 नंबर ऑफ थ्रेड्स आर देयर और जस्ट one number of thread is there, yes sir, please respond, single thread, okay, good everybody, ठीक है, सही बात है। सो सिंगल थ्रेड इज ओनली देयर, और वो सिंगल थ्रेड कितने नंबर ऑफ इटरेशंस परफॉर्म कर रहा है, सर 10 नंबर ऑफ इटरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर ऑफ इटरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सर आप लोगों ने एक ऊपर फंक्शन एक बनाया हुआ था, उस फंक्शन का नाम क्या था, डिस्प्ले फंक्शन, तो उसको भी कॉल कर लेता है ना। आपने जैसे ही उसको कॉल किया तो आपका आउटपुट क्या है, चाइल्ड। लेकिन इस चाइल्ड को
सर ये कितने बार आपका ये एग्जीक्यूट हो रहा है? सो सर ये भी आपका 10 नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, जो नंबर ऑफ इटरेशंस है वो 10 है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? इसको भी मेन थ्रेड ही एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर? सो जो हमारा जो 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 फर्स्ट स्टेप था, वो फर्स्ट स्टेप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी क्लास का इस्तेमाल किए बिना आप लोग अगर कोई भी थ्रेड अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो आपके पास अवेलेबल है, राइट। देखिए यहाँ पर क्योंकि हम लोग अभी हम लोग कमांड लाइन पर है, ठीक है, तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं 2 हिस्सों में अलग अलग अवेलेबल है, बट यही सेम प्रोग्राम अगर हमको चलकर पाइथन में क्रिएट करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखिए तो ठीक है, मैं सेम प्रोग्राम जो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है उसकी कुछ लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस पे ये कैसे वर्क करेगा तो वो आप लोगों को गेस करना है। एवरीबडी जस्ट प्लीज़ फोकस हियर। सी सपोज आई हैव प्रोवाइडेड हियर। सबसे पहला काम क्या है? हम लोगों को अपने थ्रेड नाम के मॉड्यूल को क्या करना है? इंपोर्ट कराना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम थ्रेडिंग import all। ये तरीका अच्छा रहता है ना हम लोगों को किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने में। ये तरीका हमारा सही रहता है क्योंकि हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मॉड्यूल को नेम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने यहाँ पर इसको हमने जैसे ही प्रोवाइड किया, सो फ्रॉम थ्रेडिंग इम्पोर्ट ऑल, देन आफ्टर दैट अभी हमने क्या किया? अभी हम लोग एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया। और सर ये फंक्शन कैसे बनता है? इसके जस्ट पहले हमको डेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। सो हमने लिखा यहाँ पर डेफ डिस्प्ले फंक्शन। इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं? हम 10 नंबर ऑफ टाइम्स जो इटरेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हमने इटरेशंस हमने कौन से हमने दिए हुए हैं? हमने इटरेशंस दिए। वो इटरेशंस क्या है? लाइक फॉर एवरी एक्स अवेलेबल इन द रेंज ऑफ, हाँ जी, अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 10। क्लियर? और स्टेटमेंट हमने क्या देना था? तो वो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है। हाँ जी, क्या है वो सर स्टेटमेंट? नॉर्मल प्रिंट कर दीजिए कोई भी। तो हमने यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर एक प्रिंट करा दिया लाइक चाइल्ड, ठीक। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि ये जो भी अभी हमने क्या थ्रेड वगैरह कुछ क्रिएट किया हुआ है? ना जी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस डिस्प्ले फंक्शन से बाहर आ रहे हैं। हम लोग सर बाहर आ गए। जब हम लोग इसके बाहर आए तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 6 पर हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिंपली लाइक हमने एक लूप एक चलाया हुआ है, फॉर एवरी एक्स अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 10 वी हैव प्रोवाइडेड। या 10 की जगह हम 5 कर ले रहे हैं। हाँ, 10 बहुत बड़ी वैल्यू, 5 कर लेते हैं ताकि आउटपुट को थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो। इसके इमीडिएट अंदर फॉर लूप के अंदर इंडेंटेशन का ध्यान आप सभी लोग रखेंगे। देखिए मैं ये स्पेस वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया हुआ? एक स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, और वो स्टेटमेंट आपका क्या है? सो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है प्रिंट, और यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया? मेन। ओके, सो प्रोवाइडेड और नॉट? यस सर, प्रोवाइडेड। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। नॉर्मली इस प्रोग्राम को चलकर कहीं भी हम लोग सेव कर दें, ठीक है। तो सेव तो करें, चलिए सेव तो करें, लेकिन ये बताइए कि आपने कोई भी कस्टम थ्रेड वगैरह आपने प्रोवाइड किया है क्या? आपने कोई भी थ्रेड बनाया है क्या? नहीं सर, बिल्कुल अभी तो हमने कोई भी अपना थ्रेड नहीं बनाया। तो ये बताइए तो एक थ्रेड हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, बिल्कुल। तो सर थ्रेड कैसे बनाते हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एक आप लोगों को क्लास एक प्रोवाइड कर रखी गई है थ्रेड नाम की, और इस थ्रेड नाम की क्लास के आगे इमीडिएटली ये आपके 2 पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा सर? इसको क्या बोलेंगे?
मेथड, थ्रेड मेथड, हाँ जी, क्या है ये, क्या है ये, थ्रेड मेथड है क्या? यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड। क्लास है, क्लास है, ओके ओके। सो इन दिस सिचुएशन सी इफ़ थ्रेड इज़ ए क्लास, और आप सभी को पता है अगर किसी भी क्लास के जस्ट इमीडिएट आगे इस तरीके के पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि नहीं? याद रखिएगा सभी लोग, दोज स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड जावा नहीं है बिल्कुल भी, जिनको ऊप्स कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, सी आई हैव ऑलरेडी आई एम अपलोडिंग फ्यू वीडियोज़ ऑफ ऊप्स कंसेप्ट एज वेल, क्लियर? सो आप लोगों के पास आई थिंक नोटिफिकेशंस पहुंच रहे होंगे, सो आप लोग यूट्यूब में वहाँ पर उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं पैरेलली। ऊप्स कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, उसका जावा का पाइथन से, पाइथन का जावा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोज आर द कंसेप्ट्स। सो आई वुड से कि जिनको आइडिया नहीं है वो लोग प्लीज़ उन वीडियोज़ को रेफ़र करें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ओके नाउ। खैर तो देखिए हमने यहाँ पर क्लास के आगे पैरेंथेसिस लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और जैसे ही आपने ये लिखा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का वर्किंग क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो हमने बोला जो भी है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उठाकर स्मॉल टी में प्रोवाइड कर दो, ठीक है, इसको स्मॉल टी में प्रोवाइड कर दो। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट को स्मॉल टी वेरिएबल में प्रोवाइड कर देगा, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है, दैट इज़ व्हाट टारगेट। वट लाइक इस टारगेट में आप लोगों ने क्या प्रोवाइड करना है, सर आई वांट टू क्रिएट माय ओन कस्टम थ्रेड। अभी मैं मेन थ्रेड के पीछे नहीं पड़ा हूँ, अब मुझे अपना खुद का एक कस्टम थ्रेड एक क्रिएट करना है। अगर आपको एक अपना खुद का कस्टम थ्रेड क्रिएट करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक टारगेट ये प्रोवाइड किया हुआ है, एंड वी कैन प्रोवाइड इट हियर, टारगेट इज इक्वल टू डिस्प्ले रिटन, ओके। सो टारगेट इज इक्वल टू डिस्प्ले हमने जैसे ही लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है ना, सिर्फ उसी में ही थ्रेड जनरेट करना है, और हमारा कस्टम थ्रेड विल बी अवेलेबल। अच्छा तो ये बताइए अभी क्या करें, देखिए थ्रेड तो जनरेट हो गया, जब भी आप ये लाइन लिखते हैं तो इससे आपका थ्रेड तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन थ्रेड वर्किंग करना स्टार्ट नहीं करेगा। सो किसी भी थ्रेड की वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास एक मेथड प्रोवाइड किया गया है, दैट इज़ व्हाट, स्टार्ट मेथड। आपने जैसे ही आपने ये वाली लाइन लिखी दैट t.start, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो भी थ्रेड क्रिएट हुआ था वो थ्रेड वर्किंग स्टार्ट कर देगा, और वर्किंग के बाद वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करने लगेगा। क्लियर और नॉट सर? सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक थिंग सर, कैसे हम लोग अपना खुद का कस्टम थ्रेड जनरेट करते हैं। सर आई वांट टू चेक वेदर द कस्टम थ्रेड हैज़ बीन जनरेटेड और नॉट, यस और नो। सो ऐसी सिचुएशन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट कराते हैं। सो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है, और क्या प्रिंट करा है, दैट करेंट थ्रेड, हाँ ये हमारा मेथड है, डॉट, और जो भी है उसके नेम को प्रिंट कर दीजिए, बिल्कुल सही है। नाउ सिमिलरली हम चाहते हैं कि जो भी हमारा मेन थ्रेड है वहाँ पर भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमने इसको लिख लिया हुआ। नाउ इसको सर हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। ये हमारा लोकेशन है, और यहाँ पर मैंने सपोज़ इस फाइल को ले लिया, thread1.py है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पर सपोज़ thread2.py ले लिया हुआ, thread2.py इस नाम से मैंने सेव कर लिया, thread2.py। और याद रखिएगा सेव करते समय कोशिश यही करता हूँ कि मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूँ, तो क्या होता है जो एक्सटेंशन है वो आपका प्रॉपरली वर्क करता है। अब वरना पता चले ये आपको लास्ट में .txt फाइल आपका प्रोवाइड कर दे, तो उससे तो बेहतर ही है ना। तो txt फाइल तो हमें चाहिए नहीं, फिर हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया, ठीक।
जैसे ही हमने इसको सेव किया, नाउ यू कैन सी एडिटर होने का यही एक बेनिफिट होता है। नाउ अभी यू कैन सी दैट द ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, तो जैसे ही हमने लिखा t.start, तो क्या वाकई में ये आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखते हैं सर, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारी लोकेशन क्या है, हमारी लोकेशन क्या है? सी जो हमारी जो भी लोकेशन है, जो लोकेशन है हमारी वो है सी ड्राइव। तो हम लोग सी ड्राइव के अंदर चलते हैं। देन उसके बाद हमारा जो फोल्डर लोकेशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। देन यहीं पर ही हमारी फाइल पड़ी हुई है। सो पाइथन थ्रेड 2.py ये हमारी फाइल है सर। एंटर किया एंड सी जो हमारा आउटपुट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वो आउटपुट किस तरीके से आ रहा है? सबसे पहले तो आपका मेन थ्रेड वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ 5 टाइम्स एंड देन उसके बाद जो आप लोगों ने एक कस्टम थ्रेड आपने प्रोवाइड किया हुआ था, अपना खुद का कस्टम थ्रेड, वो कस्टम थ्रेड चाइल्ड वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहा है, वो भी कितनी बार? 10 नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताइए जो आपका आउटपुट है वो क्या हर बार ऐसे ही सीक्वेंशियल मैनर में आएगा या मिक्स मैनर में आएगा? हाँ जी, क्योंकि थ्रेड्स तो आपके पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी जब मैंने एक अपना सिंगल एक कस्टम थ्रेड एक जनरेट किया हुआ है, तो जो आउटपुट आपका है वो ऐसे ही आएगा, लाइक मेन, देन उसके बाद चाइल्ड। क्या इस सिचुएशन पर आपका आउटपुट आएगा क्या? सर मैंने देखिए इसको दोबारा मैंने एग्जीक्यूट कराया तो भी वही आ रहा है। मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, हाँ जब मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया तब भी आउटपुट आपका वैसे ही आ रहा है। तो सर ये तो आपका सीक्वेंशियल मैनर में ही आ रहा है। हाँ जी, यस, एनीवन एल्स हु वांट्स टू से समथिंग कि नहीं सर ये तो सीक्वेंशियल में नहीं आएंगे, ये मिक्स आउटपुट आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, सीक्वेंशियल मैनर में ही आएंगे, हाँ सीक्वेंशियल मैनर में ही आएंगे। ओके देखिए, अच्छा देखिए, नाउ सर जो हमारा कोड हमारे पास अवेलेबल है, सर इज़ इट पॉसिबल, क्या ये ज़रूरी है कि जो भी थ्रेड आपने बनाया है उस थ्रेड को लास्ट में ही लिखा जाए? क्या ऐसा ज़रूरी है क्या हम इस वाले हमारे प्रोग्राम को उठाकर यहाँ पर लाइन नंबर 6 में नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हमने लिखा हुआ t=थ्रेड और हमने इसको चलाया। अभी ज़रा मुझे बताइएगा, ये बताइए क्या मेन वाला सेक्शन आपका पहले एग्जीक्यूट होगा या डिस्प्ले फंक्शन आपका पहले एग्जीक्यूट होगा? प्लीज़ सर रेस्पॉन्ड। यस, मेन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। कौन वाला थ्रेड आपका पहले एग्जीक्यूट होगा, मेन थ्रेड या कस्टम थ्रेड? ओके, ओके एवरीबडी सिंग सर मेन वाला जो सेक्शन है वो हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हम अपनी फाइल को चलकर हम लोग सर रन करा लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन सा आपका पहले एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये रही हमारी फाइल, एंटर किया, ये तो हमारा चाइल्ड सर पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन नहीं सर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, मेन नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों? हाँ जी, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, एक बार एग्जीक्यूट किया, दूसरी बार एग्जीक्यूट किया, तीसरी बार एग्जीक्यूट किया, हाँ अरे ये देखो सीक्वेंशियल आउटपुट आ रहा है कि मिक्स आउटपुट आ रहा है? सीक्वेंशियल आउटपुट आ रहा है कि मिक्स आउटपुट आ रहा है? सर मिक्स्ड आउटपुट आ रहा है। क्यों मिक्स्ड आउटपुट आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जो थ्रेड्स होते हैं वो आपके पैरेलल एग्जीक्यूट होते हैं।
पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। सो अगर ये पैरेलल रन है तो आपका चाइल्ड थ्रेड जब भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसी टाइम पे मेन थ्रेड भी एग्जीक्यूट हो गया। सो यू आर नॉट एट ऑल सपोज टू से कि सर चाइल्ड वाला ही पहले एग्जीक्यूट होगा, कभी नहीं आप बोल सकते। हाँ, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आप बार बार आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि नहीं ठीक है चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। बट अगर यहाँ पर देखो तो देखो पहले आपका चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, 6 to 7 नंबर ऑफ टाइम्स लाइक इटरेशन वो आपका एग्जीक्यूट हुआ, फिर सडनली आपका मेन एग्जीक्यूट होने लगा, फिर आपका अचानक से जो आपका ये प्रोवाइड कर रखा गया है, ठीक है, फिर आपका चाइल्ड वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर आपका मेन वाला एग्जीक्यूट हुआ। तो आप एग्जैक्टली ये कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा या पहले मेन एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। कभी भी आपसे अगर इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोलिए सर इट विल बी मिक्स्ड आउटपुट। हाँ, चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं चाइल्ड थ्रेड के, लेकिन अगर मिक्स आउटपुट विल बी जनरेटेड तो हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कौन पहले एग्जीक्यूट होगा कौन बाद में एग्जीक्यूट होगा। क्लियर एवरीबडी, राइट। यस और नो सर, इज इट लाइक अंडरस्टैंडेबल ना, सभी को सर समझ में आया? ओके, ठीक है सर। नाउ विद इन दिस वन अभी हम लोग अभी बात करते हैं इसी प्रोग्राम में कुछ और मैं चेंजमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा उनको भी। अच्छा ये बताइए सर, मैं अगर यहाँ पर आकर सर ये तो मेरे को समझ में आया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने थ्रेड तो ऊपर क्रिएट कर लिया हुआ है लेकिन स्टार्ट मैंने उसको सबसे लास्ट में किया है लाइन नंबर 11 पर। इज़ इट करेक्ट? क्या ये एरर तो नहीं प्रोवाइड करने लगेगा? क्या ये एरर तो नहीं प्रोवाइड करेगा? यस और नो? क्या ये एरर तो नहीं प्रोवाइड करेगा? सो योर आंसर विल बी नो सर। हाँ, नहीं करनी चाहिए सर, ये एरर नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इस सिचुएशन पर ये बताइए आपका कौन वाला थ्रेड लाइक आपका मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा पहले या आपका चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा पहले मेन थ्रेड आएगा या चाइल्ड थ्रेड आएगा? हाँ जी, कौन सा थ्रेड आएगा पहले? ठीक है। तो सर देखिए, स्टार्ट फंक्शन के वर्किंग को समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जब तक आप स्टार्ट फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक थ्रेड को तो भूल ही जाइए। थ्रेड बना पड़ा हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन थ्रेड को अगर आपने अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं किया तब तक वो थ्रेड एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता है। क्लियर और नॉट? सो आपने जिस जगह पर लिखा हुआ है, आपने जिस जगह पर लिखा, जिस पोजीशन पर लिखा है स्टार्ट, तभी वो थ्रेड आपका काम करना स्टार्ट करता है। क्लियर? सो वी आर हैविंग दिस वन। ओके नाउ फ्यू मोर सिचुएशन लाइक सपोज हमने यहाँ पर एक थ्रेड टी हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूँ T1 is equal to thread of and then यहाँ पर मैं लिखता हूँ target is equal to display, राइट। मैंने ये चीज़ लिखी हुई, अगर ये लिखा और मैं यहाँ पर तुरंत इमीडिएट बात मैं यहाँ पर लिख दूँ T1 डॉट स्टार्ट फंक्शन, तो ये बताइए क्या डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कितने थ्रेड जनरेट हो जाएंगे, एक या दो? 2 number of threads will be there or not? Yes sir, 2 number of threads will be there. If 2 number of threads will be there, so आपका जो डिस्प्ले फंक्शन है वो आपको आउटपुट क्या दे रहा था? 10 number of times चाइल्ड को प्रिंट कर रहा था। तो क्या ऐसा होगा कि ये जो भी चाइल्ड है क्या ये चाइल्ड जो 10 number of times प्रिंट होगा तो क्या इसको अभी 5 और 5 टाइम्स लाइक 5 टाइम्स थ्रेड 1 प्रिंट करेगा और 5 टाइम्स थ्रेड 2 प्रिंट करेगा? ऐसा होगा क्या? हाँ जी ऐसा होगा। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन सर? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? ओके, इट विल बी प्रिंटेड 10 number of times. It will be printed 10 number of times. ठीक है, हर्ष सिंह। ओके अच्छा
ओके, निखिल इस सेंस की सर समझ में नहीं आया. सी माय क्वेश्चन इज normally try to understand this for loop is available, this statement will be printed. How many number of times this statement will be printed? Certain number of times. Earlier when you created this thread t is equal to thread target is equal to display, ठीक है, ठीक है. अच्छा, वर्किंग नहीं समझ में आया. सी वर्किंग का सिंपली वो जो आपको आउटपुट जो भी प्रोवाइड कर रहा है आप उसको देखकर तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है. जो आउटपुट आ रहा है वो पैरेलल, वो आपसे लेना देना नहीं है, वो कंप्लीटली आपके कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है वो उससे मतलब है. वो सीपीयू क्या करता है, कौन से स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, किसको बाद में एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कंप्लीटली उसका हेडेक है, आपका नहीं है. अंडरस्टैंड, क्लियर. आपने यहाँ पर जो भी लिख रखा है, आपने लिखा हुआ सिंपली टी इज़ इक्वल टू थ्रेड, आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपने बस प्रोवाइड कर दिया हुआ है. ये आपका रिस्पॉन्सिबल है थ्रेड क्रिएशन के लिए. दिमाग में क्वेश्चन आता है, अरे सर थ्रेड इस्तेमाल ही क्यों करते हैं भाई, यही तो मेन मुद्दा है. तो देखो समझने की कोशिश करो भाई. थ्रेड इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर आप थ्रेड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम वन बाय वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और इट विल टेक टाइम. क्लियर. उस टाइम से बचाने के लिए उस टाइम को बचाने का. अच्छा आप ही बताइए, रास्ते में आप लोग जाते हैं, आप लोग रास्ते में जा रहे हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर दो मज़दूर हैं, दो लेबर हैं, वो वहाँ पर किसी जगह पर वो लोग गड्ढा खोद रहे हैं. क्लियर. एंड सडनली आपने देखा कि वो धीरे धीरे एक मज़दूर है या दो मज़दूर है, वो दोनों, एक मज़दूर जब गड्ढा खोदता है तो दूसरा मज़दूर आराम कर रहा है. जब दूसरा मज़दूर या दूसरा लेबर जब वर्क करना चालू करता है तो पहला मज़दूर आराम करना चालू कर देता है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, सपोज़ मान लीजिए वो गड्ढा आपका 10 घंटे में खुदेगा कंटिन्यूसली. तो ऐसी सिचुएशन में 5 आवर्स उसने काम किया, 5 आवर्स उसने काम किया. बट ये बताइए दोनों ही मज़दूर अगर एक साथ पैरेलली अगर वर्क करना चालू कर दें उसी सेम गड्ढे पर, क्लियर, तब क्या होगा, वो गड्ढा जल्दी खुद जाएगा. द थिंग इज़, जो आपके थ्रेड्स होते हैं वो थ्रेड्स आपके किस तरीके से आपके वर्क करते हैं सर, पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं. वो थ्रेड आपके पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं, एक साथ वर्क करना चालू करते हैं. मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो मैं इस समय आप देखिए, आप में से लाइक 26 to 30 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर हियर इन दिस मीटिंग. और इस मीटिंग में सभी लोग, मैं तो कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उस टॉपिक को इस समय प्रेजेंट में 26 नंबर ऑफ़ पीपल आर हियर. वो सभी लोग पैरेलली ग्रैस्प कर रहे हैं, पैरेलली सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. बात समझ में, लाइक 1-2 इंडिविजुअली सभी लोग उसको पैरेलली सीख रहे हैं. अभी अगर मैं ऐसा कर दूं इसको, अच्छा ठीक है, सबसे पहले लाइक अमनदीप को सेम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाया, देन उसके इमीडिएट बाद फिर हर्षराज को पढ़ाना चालू किया, फिर उसके बाद हर्षित आ गया, फिर उसके बाद अनुज आ गया. अगर इस तरीके से अगर चीज़ें हम अगर करेंगे तो सर सदियाँ बीत जाएंगी, ये ख़त्म ही नहीं होने वाला कभी भी टॉपिक, राइट. सो दिस इज़ व्हाट पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेलल प्रोसेसिंग. Understood or not, Nikhil? What is the working of it? Okay, now तो देखिए इसमें हमने प्रोग्राम में हम लोगों ने कुछ हम लोगों ने चेंजमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं. पहले एक ही थ्रेड अवेलेबल था, अभी हमने एक और थ्रेड बना लिया. तो अगर हमने 2 थ्रेड बना लिए तो ये दोनों थ्रेड जाकर इस डिस्प्ले फंक्शन में काम करेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों का ही टारगेट मैंने डिस्प्ले प्रोवाइड कर रखा है. अच्छा ये बताइए, मैंने लिखा तो है t1.start, यानी कि सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ये बनाया था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसको तो रन नहीं किया, मैंने जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया हुआ है. ऐसी सिचुएशन पे आपका आउटपुट कैसा आएगा? हाँ जी, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? एरर विल बी देयर या फिर मिक्स आउटपुट विल बी देयर? यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड. हाँ जी. It will be your which kind of output will be generated? Mixed output will be generated. अच्छा ठीक है. ठीक है. अगर मिक्स आउटपुट ही अगर जनरेट हो रहा है तो देख लेते हैं इसको. यस सर. सी थ्रेड 1 सबसे एंड में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है,
थ्रेड 1 आपका आपका सबसे सबसे लास्ट में। सर अगर टारगेट नहीं अगर आपने प्रोवाइड किया है तो, अगर आपने टारगेट नहीं अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो फिर फ़ायदा क्या है हमको अपनी तरफ से कस्टम थ्रेड बनाने का, अगर हमने अगर टारगेट ही नहीं अगर प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि हम ही तो हैं, हम ही तो बोल रहे हैं कि अरे इसको भी पैरेलली एग्जीक्यूट करो, इसको भी पैरेलली एग्जीक्यूट करो। क्लियर क्लियर। फिर तो मेन थ्रेड ही वर्क करेगा, फिर तो मेन थ्रेड ही वर्क करेगा, फिर आपको थ्रेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। हाँ जी। नाउ सी एट दिस प्लेस जो आपका आउटपुट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, ये देखिए आपका मिक्स आउटपुट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर, मिक्स आउटपुट विल बी देयर। ओके, सो एक तो आपकी सिचुएशन ये हो गई, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नाउ इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। someone has given some sir example. What is that? Okay, Harsh is trying to help Nikhil maybe. He's saying बिना फावड़े के खुदाई करने से क्या फ़ायदा, बताओ निखिल। अंडरस्टूड? ओके, see JCB and all. okay, see it is good the moment like अगर जब भी ऐसे एग्जांपल्स आने लगते हैं ना सर, तो यानी कि लगता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। सी यू कैन रिलेट एनीथिंग विद एनी एग्जांपल, बट आपको बस खाली एक बार कंटेंट समझ में आया तभी। सो आई थिंक हर्ष इज फ्रॉम द 5th semester, राइट? Nikhil, you are from the 4th semester maybe? 3rd semester. And Harshraj, you are from which semester? 5th semester। हाँ, फिर तो बनता है निखिल, जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो, ठीक है। ये आप लोगों के सीनियर्स हैं, अभी इस साल जाने वाले हैं, है ना? ओके, इतने अच्छे सीनियर्स कहीं नहीं मिलेंगे। सी कितना प्यार से बताओ समझा दिया। ओके, चलिए, अच्छा ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस वन, सी विदिन दिस सेक्शन कैसे सर, इसमें हम लोग कुछ और भी चेंजमेंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़रा उन पर भी ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, आपने ये तो लिख दिया T1.start T.start। सर ये बताइए, अगर मैं ये जो आपका T1.start है, ये मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 7 पर ही मैंने प्रोवाइड कर दिया, मैंने लाइन नंबर 7 पर ही प्रोवाइड कर दिया। अभी आउटपुट बताएंगे क्या, व्हाट विल बी द आउटपुट? सी एट द लाइन नंबर 7 आई हैव रिटन T1.start, फिर मैंने एक थ्रेड भी क्रिएट कर रखा है T1 नाम का। हाँ जी, तो आउटपुट क्या आएगा? थ्रेड 2 पहले थ्रेड 1 से। अच्छा, ठीक है। यस, रेस्ट ऑफ यू प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर। what can be the output according to you? Yes, he has given the answer, T1 फर्स्ट देन T। अच्छा ठीक है, यानी T1 वाला पहले आपका एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका T वाला एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। ओके, एनीवन एल्स? T1 देन T। ओके, ठीक है। T1 पहले एग्जीक्यूट होगा देन T। ओके, ठीक। देखिए so our output will be like हाँ, what is the output? तो अगर T1 is not defined, मैटर हो गया सर। हाँ जी, एरर दे रहा है, एरर आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा ये बताइए आप लोग अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? T1.start। अरे ये T1 आया कहाँ से? ये बताइए
अभी ये T1 जो है वो ठीक से जन्म भी नहीं लिया है ना। हाँ, अभी तो इसका भी बर्थ भी नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट बना नहीं है, आप पहले ही कर दिए T1 डॉट स्टार्ट है, ख्याली पुलाव पका रहे हैं सब। क्लियर? सो दैट विल बी, सी एट द लाइन नंबर 8 आपने ऑब्जेक्ट अब बनाया है। आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया, तब तो T1 प्रोड्यूस हुआ, और जब T1 प्रोड्यूस हो गया तब आप लोग लिखते हैं T1 डॉट स्टार्ट। तो कभी भी ऑब्जेक्ट बनने के पहले ही उसका रेफरेंस आप कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन सर? ठीक है ना, आसान है। अच्छा, अगर ऐसा है ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले सेक्शन को लाइन नंबर 7 और 8 को उठा ले रहा हूँ। लाइन नंबर 7 और 8 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इनकी पोजीशन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पर अवेलेबल कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको अवेलेबल कर दिया। ठीक है, अच्छा अब बताइए व्हाट विल बी योर आउटपुट। हाँ जी, क्या आउटपुट आएगा? पहले तो बताइए आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। एरर विल बी देयर, यानी कि आउटपुट नहीं आएगा। सी मैं आपसे 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या एरर आएगा? ऑप्शन नंबर 1 एरर विल बी देयर, ऑप्शन नंबर 2 पार्शियल आउटपुट विल बी देयर, पार्शियल, फुल आउटपुट नहीं आएगा, एरर भी आएगा और कुछ आउटपुट भी आएगा, सो पार्शियल आउटपुट विल बी देयर। और तीसरा है आपका कि नो एरर विल बी देयर। हाँ जी, सो कौन सा आउटपुट आपके अकॉर्डिंगली आएगा? यस, पार्शियल, हाँ ठीक है। सो पार्शियल आउटपुट विल बी देयर। ओके, लेट्स सी सर, चेक करते हैं इसको चेक करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, नाउ सी, जो आपका मेन थ्रेड है वो आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, वो आपका वर्क कर रहा है। और देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है लाइन नंबर 11 पर प्रॉब्लम आ रहा है, लाइन नंबर 11 में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आगे वाली लाइनें जो लाइन नंबर 12, 13, 14 वो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका पाइथन है, पाइथन में बिल्कुल इंटरप्रेटर आपका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, और इंटरप्रेटर आपका कैसे वर्क करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। हाँ, बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो मेले में जा रहा है और सर एक दुकान पे देख लिया कि ये खिलौना टंगा हुआ है, वहीं पे सर पसड़ गए। हाँ, दे आर लाइक कि नहीं, जब तक ये खिलौना नहीं दिलाओगे तब तक आगे नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सिंपली आपका वैसे ही सर ये काम करता है। ठीक है एवरीवन सर। नाउ आफ्टर दिस हाँ जी, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया, तो ये आपका अभी तो ये वर्क करेगा। सी, अब हमने अगर लिखा सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉपरली काम कर रहा है। ओके, सो दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशन सर। आप लोगों से ऐसी गलतियाँ होंगी, ठीक है, कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इन सारी सिचुएशंस को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नाउ सर नेक्स्ट थिंग विल बी एक और हम लोग यहाँ पर देखिए डिफाइन करते हैं कि ये तो तरीका हमको समझ में आ गया, नाउ क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास का मतलब क्या हुआ, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपका दूसरा तरीका है। किसी वी कैन राइट इट हियर फ्रॉम थ्रेडिंग इम्पोर्ट ऑल क्लास सी। अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खुद का क्लास क्रिएट करके। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, देखिए क्लास को डिफाइन करने के लिए आप लोग क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला कौन सा पढ़ रहे थे अभी, ये आपका जो सेकंड वाला आपका ऑप्शन था, सेकंड वन क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ठीक है, नाउ जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सी हमने लिखा हुआ है, अभी हमने लिखा हुआ है क्लास माई थ्रेड ऑफ थ्रेड। ये आपका थ्रेड क्या है, थ्रेड आपका एक सुपर क्लास है। ठीक है, थ्रेड आपका एक सुपर क्लास है। जो आपका माई थ्रेड है, माई थ्रेड आपका सब क्लास है।
और ये माई थ्रेड आपने प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर? सो आपने जब इसको प्रोवाइड किया हुआ है ये यानी कि यूज़र डिफाइंड क्लास नेम है। और आप याद रखिएगा किसी भी क्लास को लिखने का कन्वेंशन क्या होता है, हमने बिगिनिंग में ही पढ़ा था, क्लास नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन होते हैं। अगर उस क्लास नेम में कोई भी सब सीक्वेंट सिंबल आता है वो सब सीक्वेंट सिंबल भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। सब सीक्वेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दूसरा वर्ड भी आ रहा है उसी क्लास में सो दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दोनों वर्ड के बीच में कभी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कभी कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपने पाइथन का वेरिएबल डिक्लेरेशन पे पढ़े हुए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके क्लासेस में भी डिफाइन होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना होता है कि क्लास नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है ना? इसके इमीडिएट अंदर एक फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। व्हाट इज़ दैट फंक्शन? रन फंक्शन। सो आपने लिखा हुआ है डेफ रन फंक्शन और इसके अंदर एक पैरामीटर पास है जो कि है सेल्फ नाम का। क्या होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बस इतना समझिए कि ये आपका एक रन मेथड अवेलेबल है। इस रन मेथड के अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है जिसके इटरेशन 10 टाइम्स है और उस 10 टाइम्स के इटरेशन में यहाँ पर आपने एक प्रिंट करा दिया स्टेटमेंट दैट इज़ व्हाट योर चाइल्ड थ्रेड। ठीक है? सो जो ओवरऑल आपका कंप्लीट क्लास है, ठीक है, आपका जो क्लास है उस क्लास आपने ये क्रिएट किया हुआ है यूज़र डिफाइंड क्लास और इस क्लास के अंदर का लॉजिक ये अवेलेबल है। नाउ अब हम लोग इसी क्लास के पैरेलली कुछ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। सो आप सभी को पता है कि सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? क्लास के कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके। तो आपकी जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कभी भी क्लास नेम क्या आ गया आप लोग अगर ये पैरेंथेसिस प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड होता है। सो एट दिस प्लेस माई थ्रेड कंस्ट्रक्टर विल बी जनरेटेड और नॉट? यस सर इट विल बी जनरेटेड। नाउ तो आपका जैसे ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसको हमने स्मॉल टी के अंदर प्रोवाइड कर दिया या असाइन कर दिया। नाउ तो ये तो हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल। अभी जब ऑब्जेक्ट आ गया तो वी कैन राइट इट हियर सी स्मॉल टी डॉट स्टार्ट फंक्शन। सर स्मॉल टी डॉट स्टार्ट फंक्शन आपने लिखा हुआ है तो ये बताइए ये स्टार्ट फंक्शन है कहाँ पर? ये स्टार्ट फंक्शन इस माई थ्रेड के अंदर अवेलेबल है। अरे माई थ्रेड के अंदर अवेलेबल है? माई थ्रेड में कहाँ से आया? इस सुपर क्लास से आया। ये आपका सुपर क्लास है। देखिए जावा के अंदर आप सभी लोग किस तरीके से जावा के अंदर आप लोग किस तरीके से प्रोवाइड करते थे सर? हाँ जी सी जावा के अंदर आप लोग इसको आप लोग कैसे लिखते थे? अगर आपको इनहेरिटेंस अगर रिप्रेजेंट करना है तो जावा में आप लोग कैसे लिखते थे? क्लास ए। ठीक है, सपोज आपने एक क्लास ए बना रखा था और इस क्लास ए के अंदर मान लीजिए आपका कोई रन मेथड अवेलेबल है, तो आप लोग जब लिखते थे क्लास बी और क्लास बी एक्सटेंड्स ए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि क्लास ए के अंदर अवेलेबल ठीक है। तो क्लास ए के अंदर अवेलेबल सारे के सारे मेथड्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। राइट सर? सो द सेम थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रोवाइड किया हुआ है वो आपका लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? सारे मेंबर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल होंगे। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने जैसे ये लिखा हुआ है तो क्या हुआ? आपने जब लिखा टी डॉट स्टार्ट फंक्शन तो जानते हैं ये स्टार्ट फंक्शन लिखने से क्या होता है? ऑटोमेटिकली आपका ये रन फंक्शन वर्क करने लगता है। और ये रन फंक्शन के अंदर आपने जो एक सेल्फ कीवर्ड जो प्रोवाइड कर रखा है, ये सेल्फ कीवर्ड किसकी तरह काम कर रहा है? सेल्फ कीवर्ड प्रेजेंट क्लास की चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। लाइक एट दिस करंट लोकेशन आप सभी ने कुछ यहाँ पर जावा के मेंबर्स होंगे। अच्छा कैन यू टेल मी सर लाइक जावा के अंदर
कितने टाइप के वेरिएबल्स अवेलेबल होते थे, लाइक लोकल वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स अवेलेबल होते थे कि नहीं। अगर ये वेरिएबल्स एग्जीक्यूट करते हैं उस प्रोग्राम में तो सबसे पहले प्रायोरिटी किस वेरिएबल की होती है, कौन सा वेरिएबल सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, लोकल वेरिएबल एग्जीक्यूट होता है या क्लास लेवल वेरिएबल एग्जीक्यूट होता है? जी प्लीज़ रेस्पॉन्ड। वेरी गुड, ठीक है। तो आपका 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 लोकल वेरिएबल सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं 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 हमको तो लोकल वेरिएबल एग्जीक्यूट नहीं कराना है, पहले हमारा क्लास लेवल वेरिएबल ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करेंगे, हाँ जी, जावा में आई एम टॉकिंग इन जावा, यस जावा में आप लोग क्या करते थे, लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी को बंद करके आप क्लास लेवल के वेरिएबल की प्रायोरिटी को प्रोवाइड करना चाहते थे। तो आप लोग किस कीवर्ड का आप लोग इस्तेमाल करते थे? यस रेस्पॉन्ड। दिस कीवर्ड, वेरी गुड सर, दिस कीवर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली इन पाइथन अगर हम किसी एक प्रेजेंट लोकेशन की प्रायोरिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेल्फ कीवर्ड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सेल्फ इज एक्टिंग लाइक ए रेफरेंस वेरिएबल फॉर द प्रेजेंट पोजीशन, राइट। मैं डिस्कशन करूंगा सेल्फ को लेकर आगे भी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना समझिए कि इस रन मेथड को, अच्छा बताइए, किसी भी मेथड को रन कराने के लिए आप लोगों को रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत होती कि नहीं होती? बिना रेफरेंस वेरिएबल के कभी भी रन करा सकते, कभी भी किसी मेथड को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं? नेवर। बट यहाँ पर देखिए मैंने जो पैरामीटर पास किया हुआ है वो है सेल्फ एज अ पैरामीटर मैंने पास किया हुआ है। सो ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इस रन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्लियर। तो आप जैसे ही लिखते हैं, आपने लिखा स्मॉल टी डॉट स्टार्ट, सो ऑटोमेटिकली इंटरनली आपका रन मेथड एग्जीक्यूट होता है। और जब रन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तो इस रन मेथड के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक आपका एग्जीक्यूट होगा। और जब वो लॉजिक आपका एग्जीक्यूट होगा सो इसका मतलब क्या है, सर आपका जो थ्रेड है जो आप लोगों ने प्रोवाइड किया होता है टी नाम का, वो थ्रेड आपका यहाँ पर प्रेजेंट में एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग एक लाइक एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये प्रोग्राम हमारा कैसे चलता है। सो जस्ट प्लीज़ ऑब्जर्व इट सर एट दिस प्लेस। एक ऑलरेडी मैंने फाइल बना कर रखी हुई है जिसका नाम है कस्टम थ्रेड नाम का, ठीक है। सो इस कस्टम सी दिस वन ओके, ये रहा हमारा कस्टम थ्रेड, ठीक है। इस फाइल को चलकर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रन करा दिया पाइथन स्पेस कस्टम थ्रेड डॉट पाई, ठीक है। डोंट गो फॉर द स्पेलिंग सर, यू हैव रिटन कॉस्टम CO, हाँ वो लिखा हुआ है, ठीक है। सो डोंट टेक इट see so our output is you can understand, see this child thread has been generated, then main thread is also working, clear. So I have provided here 10 number of times main thread and 10 number of times this child thread. I hope everybody is able to understand what is it all about. Yes sir, have you understood sir what is multi-threading? Clear? Okay. So sir, see, this is what all about from this section. Rest of the things we